अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। बहुत से बच्चों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास आगे कुछ करने को नहीं है, हम फारिग हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। ज़िंदगी में एक जगह फंस गए हैं, कैरियर में फंस गए हैं और कुछ आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वी आर फीलिंग लॉस्ट। तो ऐसा क्या करें कि ज़िंदगी में थोड़ा ऊपर नीचे कुछ हो, थोड़ा सा मसले हमारे क्लियर हों, थोड़े से हम थोड़ा आगे बढ़ सकें, थोड़ी सी रमक आए ज़िंदगी के अंदर। ऐसा क्या करना चाहिए? तो मैं ऐसे तमाम लोगों से यही कहता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि आप अपनी लिस्ट पॉपुलेट कर लीजिए, अपनी TDL लिस्ट बना लीजिए, टू डू लिस्ट या अपनी फेरिस्त बना लीजिए। अब आपका सवाल ये होगा कि जी हमें पता ही जब नहीं है कि लिस्ट में डालना क्या और डालें क्या, तो उसके मैं आपको कुछ आइडियाज़ आपसे शेयर करता हूँ। पहला काम ये कीजिए कि जर्नल देख लीजिए कि आप 5 साल बाद, 10 साल बाद में आपको कहाँ देखना चाहते हैं, 20 साल बाद, 50 साल बाद। जनरल हम आइडिया बात करते हैं। हम में से हर शख्स जन्नत में जाना चाहता है। आपको कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा कि यार मैं चाहता हूँ 30 साल मेहनत करके जहन्नुम में चले जाऊँ और या मैं 50 साल बाद अल्लाह करे जहन्नुम के अंदर मौजूद हूँ। ऐसा कोई भी नहीं बोलता। जन्नत में सब जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलीजन कहीं ना कहीं लिस्ट के ऊपर तो आएगा। चलें बिलफर्ज मान लिया कि हम नंबर 1 प्रायोरिटी के ऊपर रिलीजन नहीं होगा, तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 10वीं पे कहीं ना कहीं तो होगा ना। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में 1% लोग भी नमाज नहीं पढ़ते। वो कॉल डेटा रिकॉर्ड्स हमारे पास आते हैं, CDR, तो 130 मिलियन के पास पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन है। तो मस्जिदों की जब लोकेशन को मैप किया और हमने देखा कि कौन कितने लोग मस्जिद में एक वक्त में मौजूद होते हैं, तो इस 22 करोड़ की आवाम में 1% लोग भी नहीं है जो 5 वक्त नमाज मस्जिद में पढ़ते हो। मतलब आपने 5 पढ़नी तो आप उसमें काउंट होंगे, 1% भी नहीं बचता। तो फ़िरका वारियत में पढ़ के क्या करेंगे? नमाज कैसे पढ़ी है, रफ़ा यदैन किया है या नहीं किया है, रुकू कैसे किया है, कौन सी तस्बीह पढ़ी है। भाई ये मसाइल तो जब आएंगे ना जब 100% पाकिस्तानी नमाज़ पढ़ रहा हो। अब ये नमाज ही लोग सिरे से नहीं पढ़ रहे, तो मैं इस बहस में क्या उलझूँ? क्या आमीन ज़ोर से बोली थी, हल्की बोली थी, या हाथ उठाए थे या नहीं उठाए थे? नमाज तो पढ़े ना सबसे पहले। ये बात की है। तो भारत तो रिलीजन लिस्ट में कहीं ना कहीं हमारे पास आएगा। अच्छा, फिर हम में से हर शख्स ये चाहता है कि यार मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, ज़्यादा नहीं हो तो कम से कम इतनी तो हो ना कि बिरयानी खाने का दिल चाहे तो बिरयानी खा लो और अंडे ना खाने पड़े। और कभी ज़िंदगी में फैमिली को दिल चाहे कि मरीज़ आके दिखा दूं तो ये ना हो कि जी मैं सब घर से बाहर ही नहीं निकल सकता। तो इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो हम लोगों को हर एक को चाहिए होती है, भले अगर हम जाके स्विट्ज़रलैंड के और अमेरिका के प्लान नहीं बनाते तो। अच्छा, तो ये भी लिस्ट में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि यार कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। जब ये लिस्ट में हमारी चीज़ें आ जाएंगी उसके बाद फिर हम एक एक चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है। हमें पता होगा हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ जाना है, हाउ टू गेट देयर, फिर आसान हो जाएगा बताना आप लोगों को। तीसरी चीज़ हमारे पास ये आएगी कि हम बोलेंगे कि यार हमें माँ बाप का ख्याल रखना है, जनरली फैमिली का ख्याल रखना है, अपने से बड़ों का ख्याल रखना है, अपने छोटों का ख्याल रखना है। ये जो मिडल वाला बंदा होता है ना, ये बहुत काम का होता है। तो कोशिश क्या करें ज़िंदगी में हमेशा अपने आप को मिडल में रखा करें। हमेशा कुछ छोटे अपनी नज़र में रखा करें जिनकी आपको देखभाल करनी है, जिनको आपको गाइड करना है, जिनको आपको आगे लेके जाना है। और कुछ बड़े ज़हन में रखा करें जो आपकी मेहनत के, आपके टाइम के, आपके पैसे के, आपके रिसोर्सेज के मुस्तहिक हैं आपसे ज़्यादा। और ये आप मिडल कभी ख़त्म नहीं होगा। आप 70 साल के भी होंगे ना तो दुनिया में कोई ना कोई 90 साल का होगा जो आपके लिए एल्डरली कहलाएगा। आप 10 साल के भी हैं ना तो भी कोई ना कोई 4-5 साल का बच्चा आपके घर में होगा जो आपसे छोटा कहलाएगा। तो ये बड़े आराम से चल सकता है। मिडल में हमेशा अपने आप को रखा करें और दोनों को सपोर्ट किया करें, दोनों के साथ एहसान का मामला किया करें, दोनों के साथ मेहनत का, खिदमत का मामला किया करें। तो हम बोलते हैं चले हम मोटा कि जी फैमिली, हमारे पास फैमिली के ऊपर हमें टाइम देना है। अच्छा, अपने स्किलिंग पे काम करना है, अपनी सेहत के ऊपर काम करना है। अच्छा, पाकिस्तानी पासपोर्ट का बड़ा मसला है, तो हम चाहते हैं कि कोई ना कोई रेजिडेंस भी हमारे पास हो। आजकल जॉब्स नहीं है मार्केट में, तो कोई ऐसी साइड स्किल सीख लूँ कि जिससे मैं कुछ अलग से पैसे कमा सकूँ, रिमोट जॉब कर सकूँ, फ्रीलांसिंग कर सकूँ। अच्छा, बिज़नेस भी कोई ना कोई कर लेना चाहिए, तो बिज़नेस के बारे में कुछ सोचूँ। इस तरह आप बैठ के अगर 1-1.5 घंटा बैठेंगे ना तो बहुत आराम से आपकी लिस्ट पे 20-22 चीज़ें निकल आएंगी। तो पहले तो काम ये कर लें कि आप मोटी मोटी चीज़ें लिख लें, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, उन सबको छोड़ दीजिए, बड़ा मोटा लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या करें, इनको ग्रुप्स में कंबाइन कर दीजिए। अब बोले कि यार हज करना है तो ये भी रिलीजन है, और जन्नत में जाना है ये भी रिलीजन है, और दीन से थोड़ी मुनासबत हो तो ये भी रिलीजन है। तो 3 टास्क तो रिलीजन की कैटेगरी में आ गए। अच्छा, पैसा कमाना है, बिज़नेस करना है, जॉब ढूंढनी है, और इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं पर, कोई असेट्स खरीदने, ये सारे फाइनेंस में आ गए तो फाइनेंशियल कैटेगरी में डाल दीजिए। फैमिली का ख्याल रखना है, दोस्तों का ख्याल रखना है, माँ बाप का ख्याल रखना है, दोस्त बनाने हैं, इन सबको आप रिलेशनशिप्स में डाल दीजिए। बीवी बच्चे सारे इसमें आ जाएंगे। तो आप देखेंगे गिन आगे पीछे होकर 4-5 कैटेगरी से ज़्यादा नहीं बनता। हम लोगों के मसाइल है क्या? रिलीजन, उसके ऊपर काम करना है,
दूसरे नंबर के ऊपर हमारी फैमिली आ जाती है, उसके ऊपर काम करना है। तीसरे के ऊपर रिस्क आ जाता है कि रिस्क कमाना है। चौथे के ऊपर शायद किसी का हो कि दुनिया घूमनी है, कुछ करना है। तो 4-5 कैटेगरी से ज़्यादा नहीं होते। उसके बाद इसके ऊपर काम करना आसान होगा। तो अभी आपका आज का होमवर्क सिंपल इतना सा है कि कॉपी पेन निकालिए, घंटा को 2 घंटा लगाइए और लिस्ट में लिख दीजिए। और अभी हम सिर्फ टॉप 10 पे बात कर लेते हैं। आप 20-25 लिखेंगे, कैटेगरीज बना के देखें कि 3-4 कैटेगरीज में यहाँ सारे के सारे मर्ज हो जाएं, या 10-12-15 चीज़ें आपके पास हों। वो लिस्ट या कमेंट्स में मुझसे शेयर कर लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, वीडियोज़ की सीरीज़ के अंदर हल्के हल्के उन टॉपिक्स पर बात करेंगे कि आपने अगर ये टारगेट रखा है तो इससे कैसे पहुँच सकते हैं, ये टारगेट रखा है तो इससे कैसे पहुँच सकते हैं, एंड देन विल गो फ्रॉम देयर। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।